हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। बैंगलोर का बीएससी का एग्जाम आज से 10 दिन बाद अराउंड अराउंड आपके 13th ऑफ दिसंबर को है। 13th ऑफ दिसंबर पास में है, यू नो दैट ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अब इस 10 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बना सकते हैं ताकि आप पेपर रेडी हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर कंडक्ट हो रहा है तो वी डोंट नो अबाउट इट, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं ताकि हम ओवरऑल पेपर को अच्छे से कर सकें। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा इसी से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी फॉर आई एम बैंगलोर बीएससी एग्जाम। क्या रहेगी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हमारी, किस तरीके से हमको पेपर करना है, एग्जाम डेज पे क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करूं, स्टार्ट करूंगा सबसे पहले एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पे। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि सर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो इन्होंने अभी तक दिया है, जो हमको पता चला है, वो है कि 120 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, यू हैव 60 क्वेश्चंस। रिमेंबर देयर वुड बी अ सेक्शनल टाइमर। ये पेपर सेक्शनल टाइमर पे है, ये याद रखिएगा। अभी तक तो यही डिटेल्स है कि आपके पास सेक्शन टाइमर रहेगा। सेक्शन टाइमर रहेगा यानी आपके पास पर्टिकुलरली 40 मिनट्स का डिवीजन रहने वाला है। तो यू हैव टोटल ऑफ 60 क्वेश्चंस। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 40 मिनट है, मोर देन एनफ अमाउंट ऑफ टाइम। वी नो अबाउट यहाँ पे 40 मिनट है एंड इसको करने के आपके पास 40 मिनट रहेंगे। देखिए एक्चुअल पेपर में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जितना हमको डेटा पता चला है उसमें यही पता है कि सब में सेक्शन टाइमर्स रहेंगे। सेक्शन टाइमर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपन, तो 40 मिनट्स फॉर दिस, 40 मिनट्स फॉर दिस, 40 मिनट्स फॉर दिस। रिमेंबर शुरुआत के जो 40 मिनट्स आपको मिल रहे हैं इंग्लिश के लिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपके पास आराम से पैसेज है, बट हाँ ये पेपर कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादा हायर साइड पर। अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश के दे रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 40 मिनट का टाइम है, यू नो दैट कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा का टाइम अगर दे रहा हूं, तो यानी मैं क्वेश्चंस को बहुत शानदार बनाने वाला हूं। ये याद रखिएगा, मैं क्वेश्चंस को कुछ उसी तरीके से बनाऊंगा कि आपको 4 मिनट लग जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 मिनट लगेंगे तभी तो आप बैठेगी बात। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इनमें क्वेश्चन पिकिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा पेपर क्वेश्चन पिकिंग पे बहुत ज्यादा बेस्ड होने वाला है। रिमेंबर क्वेश्चन पिकिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ऑलवेज गो फॉर वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं। पूरा पेपर हमको पढ़ना है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी इजी होते हैं जो कि हमारे एंड में चले जाते हैं, तो हमको उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा 15 क्वेश्चन 40 मिनट, बहुत टाइम। 4 मिनट के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं 4 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा। तो 4 मिनट दे रहा हूं तो मतलब पे क्वेश्चन बहुत अच्छा देने वाला हूं। तो रिमेंबर प्रैक्टिस थोड़ी सी मॉडरेट टफ लेवल पे करिएगा। अपनी प्रैक्टिस मॉडरेट टू टफ पे रखिएगा, मैक्सिमम साइड टफ पोर्शन पे रखिएगा। तो इंग्लिश में इस तरीके से रहेगा, गोइंग फॉर क्वांट 30 क्वेश्चन 40 मिनट, बहुत कम टाइम दिया गया है। 30 क्वेश्चन 40 मिनट बहुत कम टाइम दिया गया है। डीआई वुड बी ऑन द लेवल ऑफ इंदौर। इंदौर के पेपर की आपने डीआई देखी है, डीआई लेंदी आएगी। रिमेंबर डीआई लेंदी आने के चांसेस है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो सकती है। तो इंदौर लेवल की डीआई की प्रैक्टिस करिएगा। एंड बाकी बचे हुए जो क्वांट है, क्वांट में भी आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चांसेस हैं क्योंकि हायर मैक्स मांगी गई है, तो हमको लग रहा है कि चांसेस हैं कि दे कैन आस्क फॉर हायर मैक्स टॉपिक्स ऑफ 11th एंड 12th। तो उसके अंदर मैक्सिमम ऑफ कैलकुलस पूछ सकता है। तो जो भी बच्चे अपेयर हो रहे हैं, प्लीज अपने कैलकुलस से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज करके जाइएगा, वो प्रॉपर्टीज रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि वो आ सकती हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वांट के अंदर रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग अगेन 15 क्वेश्चन पर 40 मिनट, इसी टाइप में इंग्लिश के जैसा ही है। वापस इट वुड बी ऑन अ टफ लेवल। तो अगर मेरा एनालिसिस पे चलूंगा तो मैं कहूंगा कि ये आएगा आपके टफ लेवल पे, ये आएगा आपके टफ लेवल पे, एंड दिस कुड बी ऑन अ मॉडरेट लेवल, दिस कुड बी ऑन अ मॉडरेट लेवल। ये आपके एक मॉडरेट लेवल पे पड़ेगा। तो रिमेंबर इस तरीके से ये पर्टिकुलर पेपर पढ़ने के चांसेस हैं आपके पास। ओके, तो ये इस तरीके से आ सकता है, क्योंकि एनएफ अमाउंट ऑफ टाइम, एनएफ अमाउंट टाइम टफ कर दो और इसको मॉडरेट कर दो। अगर सेक्शनल टाइमर 40-40 मिनट का रहता है तो ये पेपर कुछ इस तरीके से चलेगा। रिमेंबर इट, ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पे बात करी आपसे। मार्किंग स्कीम अभी तक जो पता है, +1 फॉर करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए -1/3। अगर ये 4 मार्क्स का करते हैं, ये अगर कहते हैं कि +4 है अगर, तो बेटा यहाँ पर ये बेसिकली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो आपको पता ही है एमसीक्यू बेस्ड अगर पेपर आने वाला है तो आपको सारे के सारे पेपर में नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग तो होगी होगी, 0 मार्क्स। एंड अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, तो फोकस ऑन एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग पे नहीं खेलना। तो अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा आ सकता है उसके ऊपर बात करी। सेकेंडली मैंने बात करी है मार्किंग स्कीम के ऊपर। अब आगे चलते हैं आगे, तो अब हर एक पेपर की स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी। तो इंग्लिश में अंदर क्या करना चाहिए आपको, फोकस ऑन शॉर्ट आरसी पैसेजेस, बड़े क्रिटिकल से जो होते हैं, शॉर्ट फोकस ऑन शॉर्ट आरसी पैसेजेस, प्रैक्टिस पैराजम्बस, ग्रामर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, स्कैन फॉर डायरेक्ट आंसर्स। रिमेंबर, सबसे पहले हमेशा डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस करो। अगर मैं पेपर कर रहा होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले एक आरसी उठाता, नहीं उठाने का मन है तो मैं सबसे पहले, अगर मेरा आरसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो मैं आरसी देखता, अगर मेरा आरसी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं सबसे पहले वीए को टारगेट करता। वीए के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले वीए को टारगेट करते हुए आप जा सकते हो। सबसे पहले वीए टारगेट करिए, देन यू कैन गो फॉर योर आरसी थिंग। ये पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन स्ट्रैटेजी वेरी करेगी। क्यों, अगर किसी का आरसी स्ट्रॉन्ग है तो वो पहले आरसी उठाए देन गो फॉर वीए, और किसी का वीए स्ट्रॉन्ग है तो वो पहले वीए करके फिर आरसी करे। डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर सबसे पहले जाना है। रिमेंबर, क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम है नहीं, तो इसलिए ज्यादा टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना है। टाइम है इसके अंदर, आई एम सॉरी, मैंने क्वांट के हिसाब से सोच लिया। तो बेसिकली इसके अंदर टाइम है आपके पास, तो आराम से ध्यान से देख के क्वेश्चन को करिएगा। ज्यादा टफ लग रहा है कहीं पे लगा तो मार्क करके छोड़ दीजिएगा, दैट वुड बी क्वाइट गुड। कोशिश करनी है 12 से 13 सही करने की कोशिश करो, तो दैट वुड बी क्वाइट गुड, क्योंकि सीट्स कम है तो हायर कट ऑफ साइड जाने के चांसेस है, इसलिए अपन इंग्लिश में मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव एंड डीआई स्ट्रैटेजी, अगेन गो फॉर योर डीआई फर्स्ट। अगर जैसे ये पेपर आता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले आप अपने डीआई को खत्म कर लो। डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करिए, रोजाना डीआई उठाइए, रोजाना आरसी उठाइए एंड रोजाना आपकी पजल्स उठाइए। ये रेगुलर डेली बेसिस पे होनी चाहिए। रिमेंबर, रोजाना आरसी की प्रैक्टिस, रोजाना डीआई की प्रैक्टिस और रोजाना पजल्स की प्रैक्टिस, ये आपको रोजाना बेसिस पे करनी है। 2 आरसी करिए, 2 डीआई करिए एंड 2 पजल्स करिए। दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑन द डेली बेसिस। अगर आप ये करते हो तो आपका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बन जाएगा, आप एक पर्टिकुलर अप्रोच बन जाएगा, फिर आप उससे हिट कर सकते हो। तो दिस वुड बी क्वाइट गुड। प्रैक्टिस डीआई टेबल्स एंड चार्ट्स रेगुलरली, जैसे मैंने कहा अटेम्प्ट्स इजी टू मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, रिमेंबर, और 22 से 24 क्वेश्चन करेक्ट करना। तो देखो ऐसा नहीं होगा कि 30 क्वेश्चन है 30 की 30 टफ आएंगे, नहीं, ऐसा होगा पेपर कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो कोशिश करेगा आपको 12 से 15 क्वेश्चन पर रोक दे, इतना ही टाइम दे कि 12 से 15 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन गो फॉर अबव 20 क्वेश्चन। तो हमको अबव 20 क्वेश्चन टारगेट अगर करने हैं तो सबसे पहले डीआई, पेपर खुलते ही सबसे पहले डीआई को टारगेट करिए, डीआई को फटाफट निपटाइए। कैलकुलेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। रिमेंबर, कैलकुलेशंस इज द की फॉर डीआई सॉल्विंग। लेंथी बनाएगा तो कैलकुलेशंस इज द की, कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिएगा, देन गो फॉर योर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस ऑफ क्वांट एंड अदर थिंग्स। तो इस पे आइएगा एंड 22 से 24 क्वेश्चंस को सही करने की टारगेट रखते हुए चलिएगा। चलिए, अगर पेपर ज्यादा टफ लगता है तो ऐसा नहीं है, आप इसको कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 20 क्वेश्चंस अबव रखेंगे तो दैट वुड बी क्वाइट गुड। मूविंग टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग, रिमेंबर सबसे पहला फोकस पजल्स पे। रिमेंबर, पजल्स आएंगी, इंदौर लेवल की पजल्स आएंगी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा, 15 क्वेश्चन 40 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम है। तो अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो मैं पजल्स को सबसे ज्यादा टफ करूंगा। 2 पजल्स ऐसी दूंगा, 4-4 क्वेश्चंस की, 4-4 8 क्वेश्चन तो मैं पजल्स बेस के भी दूंगा एकदम टफ लेवल पे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अगर मैं चाहूं तो मैं 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको दे सकता हूं, नहीं चाहूं तो मैं 3 पजल्स आपको दे दूंगा। अगर मेरे को पेपर को टफ बनाना तो मैं 3 पजल्स आपको टफ दे दूंगा। तो रिमेंबर, पजल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। पजल्स की प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के करिएगा, रेगुलर टाइमर लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को अगर आप शुरुआत में पढ़ते हो, लग रहा है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग है, हटा दो, मत करो, ठीक है ना, उनको छोड़ देना, ज्यादा सही रहेगा। पिक हाई स्कोरिंग क्विक सॉल्व क्वेश्चन टाइप, अटेम्प्ट 12 to 13 क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो दिस वुड बी स्ट्रैटेजी फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग। नाउ अब इसके अंदर हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, इसके अंदर हम लेकर आए आपके लिए बीएससी की टेस्ट सीरीज। यू हैव 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर अस। अब आपके पास 10 दिन है और हम आपको 10 मॉक दे रहे हैं। रोजाना का आप एक मॉक प्रैक्टिस करिए, उन रोजाना के मॉक से आपके पास एक डिटेल एनालिसिस आएगा, आप किस पोर्शन में वीक है, तो देन यू कैन गो फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक टेस्ट। यू हैव 150+ टॉपिक टेस्ट, दैट्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉपिक टेस्ट। तो इससे आपकी टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू कैन गो फॉर ए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे एंड यू कैन एआई ड्रिवन, जिससे आपकी एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, कहाँ पे गलती है कहाँ पर नहीं है, वो सारी चीजें। यू कैन एनरोल योरसेल्फ lptedtech.com, इसको खोलिए और अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो याद रखिएगा ये बहुत की गेम चेंजर होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज बेसिकली टेस्ट देते जितने ज्यादा दोगे उतने ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहता है, क्योंकि आप अपनी गलतियों का पता कर पाते हो एंड दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, रिमेंबर इट।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर देखते हैं। तो दिस इज योर, अब 10 डेज स्ट्रेटेजी प्लान अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, डेली प्रैक्टिस करिए, टेक सेक्शन टेस्ट एंड एनालिसिस, मिस्टेक्स बनाइए, एरर लॉग बनाइए, दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, फोकस ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन, इंप्रूविंग एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे डेली प्रैक्टिस करिए, सेक्शन टेस्ट लगाइए, एंड देन फुल लेंथ मॉक, मैं तो कहूंगा रोजाना का एक मॉक लगाइए, यहाँ से हमारी टेस्ट सीरीज लीजिए, इट इज अ वेरी गुड प्राइस ऑल्सो, तो ज्यादा मैं ऐसा भी नहीं लगेगा आपको, वेरी गुड प्राइस। तो आप रोजाना की आप क्या करिए, एक एक मॉक लगाते जाइए, फिर उसका एनालिसिस करिए, उससे बेस पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, सेक्शन टेस्ट देंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है ना। अब एग्जाम डे पे क्या ध्यान रखना है, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू को ध्यान से देखिएगा, ब्लाइंड गेसेस नहीं करने हैं रिमेंबर, और कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रैटेजी आपके पास बनी हुई है उसी तरीके से आप फॉलो करिए, जितने दिनों में आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको फॉलो करते हुए चल रहा है। अब मैं आपसे क्या चाहूंगा, तो जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना, हमारी डेली रिलेटेड अपडेट्स आती है, उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव क्विजेस एंड ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो गो फॉर सॉल्विंग दैट थिंग, दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। तो अब ये सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास डेली अपडेट्स आ जाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।